रात के 2 बज रहे हैं। अर्जुन अपने फोन की रोशनी में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है। उसकी आंखें थक गई हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, जब रात को अकेले बैठे हो और अंदर से एक ही सवाल घूमता रहे, मैं कर क्या रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ? अर्जुन के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। उसके दोस्त राहुल ने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया। 10 लाख की फंडिंग, 22 साल की उम्र में। अर्जुन फोन रखता है, चैट पैड बंद करता है, छत की तरफ देखता है और अंदर से एक चीज टूटती है। यही वो मोमेंट था जब जिंदगी ने उससे एक चॉइस दी, टूट जाओ या बदल जाओ। दोस्तों, आज हम अर्जुन की कहानी नहीं सुना रहे, हम तुम्हारी कहानी सुना रहे हैं। क्योंकि ये मोमेंट, ये वाली रात बहुत लोगों के लाइफ में आती है। सवाल ये है, तुम उस रात में क्या चूज करते हो? मेरे साथ रहना अगले 25 मिनट। मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो शायद तुमने पहले सुनी हो, लेकिन कभी अंदर तक नहीं उतरी। क्योंकि अभी नहीं तो कब? सेगमेंट 1, अर्जुन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, खुद से झूठ। अर्जुन एक स्मार्ट लड़का है, सच में। सीबीएसई में 87% थे, कॉलेज में प्लेसमेंट भी मिली, डिसेंट जॉब, घर वाले खुश। लेकिन एक चीज थी जो वो खुद से छुपाता था। वो अपनी जिंदगी में डीपली बोर्ड था, और ये बात उसने कभी किसी को नहीं बोली। सुबह उठता, ऑफिस, शाम को आता, फोन, रात को सोता, सेम साइकिल। ड्रीम्स थे, हाँ, एक यूट्यूब चैनल बनाना था, एक स्टार्टअप आइडिया था, फिटनेस भी सुधारनी थी। लेकिन हर बार जब वो शुरू करने वाला होता, एक आवाज आती, कल से पक्का। दोस्तों, मैं आज तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और ऑनेस्टली जवाब देना, सिर्फ अपने अंदर। कितनी बार तुमने खुद से कहा है कि कल से पक्का शुरू करूंगा? 10 बार, 100 बार, 1000 बार? और अब एक और सवाल, और ये वाला थोड़ा डराएगा। अगर कल वाला वर्जन तुम्हारा नहीं बना, तो आज वाला वर्जन कौन है? एक स्टडी है यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैंटन की। सिर्फ 8% लोग अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस अचीव करते हैं। 8%। बाकी 92% लोग, इंटेलिजेंट, केपेबल, मेहनत करने वाले लोग फेल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम नहीं बनाते, सिर्फ मोटिवेशन पे रिलाई करते हैं। अर्जुन का प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो केपेबल नहीं था। उसका प्रॉब्लम ये था कि वो खुद से ज्यादा ऑनेस्ट नहीं था। वो अपनी जिंदगी के रियल ड्राइवर की जगह पैसेंजर बन गया था। जिंदगी चेंज नहीं होती जब तुम्हारे पास मोटिवेशन होता है। जिंदगी तब चेंज होती है जब तुम अपनी एक्सक्यूजेस को ऑनेस्टली देख लेने की हिम्मत रखते हो। सेगमेंट 2, वो एक रात, द टर्निंग पॉइंट। वापस आते हैं अर्जुन के पास। छत पे बैठा है, फोन हाथ में है। राहुल का सक्सेस पोस्ट बार बार जहन में घूम रहा है। और तब उसने कुछ किया जो उसने पहले कभी नहीं किया। उसने एक ब्लैंक पेज खोला और लिखना शुरू किया। मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, और मैं क्यों नहीं कर रहा। घंटे भर वो लिखता रहा। कुछ आंसर्स स्कैरी थे, कुछ एम्बैरेसिंग, कुछ तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसने लिखा, मुझे डर लगता है कि अगर मैं ट्राई करूंगा और फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। वो एक लाइन उसने किसी को नहीं बोली थी, लेकिन वो सारी प्रोक्रास्टिनेशन का असली रीजन था। दोस्तों, 90% प्रोक्रास्टिनेशन का रीजन लेजीनेस नहीं होती, फियर होती है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ ट्राइंग एंड स्टिल नॉट बीइंग इनफ। अर्जुन के पास गोल्स थे, लेकिन कोई सिस्टम नहीं था। उस रात उसने डिसाइड किया, गोल्स की जगह सिस्टम्स बनाता हूं। अर्जुन के 3 डिसीजंस उस रात। मैं यूट्यूब चैनल के लिए कल से 30 मिनट दूंगा, चाहे मूड हो या ना हो, सिर्फ 30 मिनट। मैं 5 लोग ढूंढूंगा जिन्होंने वो किया जो मैं करना चाहता हूं। उन्हें फॉलो करूंगा, उनसे सीखूंगा। मैं अपने आप को जज करना बंद करूंगा। 1% बेटर हर रोज, बस इतना काफी है। 3 डिसीजंस, एक रात, एक पेज। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए थी, सिर्फ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन खुद से। वो रात अर्जुन की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट नाइट थी। नॉट बिकॉज समथिंग हैपेंड, बट बिकॉज उसने डिसाइड किया कि अब कुछ होगा। सेगमेंट 3, अर्जुन के 6 महीने, रियल चेंज की कहानी। अब सुनो, अगले 6 महीनों में अर्जुन के साथ क्या हुआ। मंथ 1, पहली वीडियो अपलोड की, व्यूज 34, कमेंट्स 2। लेकिन अर्जुन ने एक चीज नोटिस की, उसने किया। पहली बार उसने एक्चुअली किया। मंथ 2, एडिटिंग सीखी, 8 वीडियोस अपलोड की, 300 सब्सक्राइबर्स।
ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसने पैटर्न नोटिस किया कि लोग क्या देखना चाहते हैं। मंथ 3, एक वीडियो वायरल हो गई, 80,000 व्यूज, सब्सक्राइबर्स 300 से 4200 हो गए। उसने जॉब से एक हफ्ता छुट्टी ली और 10 वीडियोस बनाई। मंथ 4 एंड 6, चैनल मोनेटाइज हो गया, पहली अर्निंग 3,200 रुपीज। उसके लिए ये 3,000 रुपए ज्यादा वैल्यूएबल थे उस पैकेज के लिए जिसके लिए कंपनी उसे 40,000 देती थी, क्योंकि ये उसका था, पूरा उसका। अर्जुन अभी भी जॉब करता है, लेकिन अब वो पैसेंजर नहीं, ड्राइवर है। उसकी जिंदगी में एक डायरेक्शन है, एक आइडेंटिटी है। अर्जुन फॉर्मूला, 4 स्टेप्स। स्टेप 1, ऑनेस्ट ऑडिट। एक कागज लो, 3 कॉलम्स बनाओ, जो मैं हूं, जो मैं दिखना चाहता हूं, जो मैं सच में बनना चाहता हूं। स्टेप 1, वन थिंग। सिर्फ एक चीज चूज करो, फिटनेस, स्किल, बिजनेस, एक। स्टेप 3, 30 मिनट रूल। रोज सिर्फ 30 मिनट देना उस एक चीज को, फोन बंद, नोटिफिकेशंस ऑफ। स्टेप 4, एविडेंस कलेक्ट करो। हर दिन लिखो तुमने क्या किया, ये तुम्हारा सेल्फ बिलीफ बिल्ड करेगा। सेगमेंट 4, अभी नहीं तो कब, द फाइनल कॉल। तो ये थी अर्जुन की कहानी, लेकिन सीधा पूछना चाहता हूं, क्या तुम अभी भी सोच रहे हो कि कल से पक्का? मैं तुम्हें डर नहीं दिखाना चाहता, मैं तुम्हें रियलिटी दिखाना चाहता हूं। 10 साल बाद 30 साल के हो जाओगे, क्या तब भी कहोगे कल से? या तब भी यही कहोगे कि 20 का था तब शुरू करना चाहिए था? आज 20 के हो, तुम सबसे बड़ा एसेट रखते हो, टाइम। वॉरेन बफेट ने बोला था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। लेकिन इन्वेस्टमेंट तभी होती है जब तुम टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगाते हो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बनता। मैं जानता हूं तुम में से कई लोग मुश्किल सिचुएशन में हैं, फैमिली प्रेशर है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कई लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, फिर भी रुक रहे हैं। किसी का वेट मत करो, परमिशन मत मांगो। तुम 20 के हो, ये वो एज है जब मिस्टेक करना चीपेस्ट होता है। 5 साल बाद मिस्टेक महंगा पड़ेगा, अभी सिर्फ सीखना पड़ेगा। अर्जुन ने उस रात डिसाइड किया था वो अपनी कहानी का राइटर खुद बनेगा। आज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी कहानी कौन लिख रहा है? तुम्हारा फियर, तुम्हारे लोग, तुम्हारा पास्ट, या तुम खुद? अगर ये बात तुम्हें यूजफुल लगी, अभी फोन रखो, एक ब्लैंक पेज लो और लिखो, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों नहीं कर रहा। जवाब ऑनेस्ट होगा, शायद अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वही तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि अभी नहीं तो कब।